हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है पार्ट 9 ऑफ द एरोमेटिसिटी सीरीज। और अब हम बात करने जा रहे हैं आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की। देखो, ये जो टॉपिक है आईआईटी जैम करके एग्जाम है या जो गेट है इस टाइप के एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आईआईटी जेई नीट वगैरह में अभी तक इन पे क्वेश्चंस आए नहीं हुए हैं, बट आ सकते हैं। क्योंकि देखो, अब जेई भी अपग्रेड करता रहता है अपने आप को, और नीट भी अपग्रेड करता रहता है, और एम्स बिटसाइड इन सब में आ सकते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हमारे लिए है ये। इजी भी है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया अपने सीरीज में। ठीक है, सो देखते हैं, इस पे क्वेश्चन आ भी चुके हैं तो देखते हैं क्रेग्स रूल क्या है। क्रेग्स रूल कहता है कि अगर पॉलीसाइक्लिक नॉन बेंजेनॉइड सिस्टम है, अब ये बड़ा डरावना सा नाम है पॉलीसाइक्लिक, मतलब 2 साइकिल वाला या 3 साइकिल वाला, है ना। नॉन बेंजेनॉइड जिसमें एक भी बेंजीन रिंग नहीं प्रेजेंट हो। जैसे आप देख लो, आपको मैंने बताया था इस टाइप का कंपाउंड एक हमने देखा था, ये आपको याद होगा, ये आपका फेमस कंपाउंड ये एजुलीन हमने देखा था, है ना। आपको हमने एजुलीन के बारे में बताया था एक लेक्चर में। हमने इस पे लेक्चर ऑलरेडी डाला हुआ है, पार्ट 3 या 4 में से एक है एजुलीन सिस्टम। यहां पे इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखो, इसमें क्या ये पॉलीसाइक्लिक है? हाँ, 2 साइकिल तो है एटलीस्ट। क्या ये नॉन बेंजेनॉइड है? हाँ, एक भी रिंग इन दोनों में से बेंजीन रिंग जैसी नहीं। ये 7 मेंबर्ड और ये 5 मेंबर्ड है, तो ये एजोलीन है। क्या इसमें, तो क्रेग्स रूल क्या कहता है? पहली कंडीशन क्या है कि ये पहली कंडीशन है नॉन बेंजोनॉइड सिस्टम हो, पॉलीसाइक्लिक नॉन बेंजोनॉइड। दूसरी कंडीशन है कि इसमें C2 सिमेट्री होनी चाहिए। ये 2 कंडीशन है। C2 मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री अबाउट C2 एटम होनी चाहिए। तो देखते हैं मतलब क्या हुआ इसका, कि अगर मैं एक सिमेट्री एक्सिस बना दूं, यहां पे एक एक्सिस बनाता हूं, अगर मैं इसके अबाउट रोटेट करूं तो हमें सिमिलर स्ट्रक्चर मिल जाए, सेम मॉलिक्यूल मिल जाए उसी के अबाउट रोटेट करने पे 180 डिग्री पे। यहां पे हमारा रोटेशन 180 डिग्री का। तो यहां पे ऐसा होता है, आप रोटेट करोगे आपको सिमिलर मिल जाएगा स्ट्रक्चर, तो हम बोल देंगे कि यस इट सेटिस्फाइज द 2 कंडीशंस ऑफ क्रेग्स रूल। ठीक है, अब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है तो हमें देखना है कि अगर उनमें n-1 n क्या है यहां पे, देखो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, अगर n-1 है सिस्टम में, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स -1 वैल्यू है, तो हम बोल देते हैं एरोमेटिक। इसी का उल्टा कुछ लोग क्या बताते हैं कि n अगर है तो नॉन एरोमेटिक कर दो, सिर्फ n नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है तो नॉन एरोमेटिक। और अगर n जो कि वैल्यू अगर ऑड आती है, मतलब n अगर इवन आता है, तो इसको डायरेक्टली बोल देते हैं कि n अगर इवन आए तो बोल दो नॉन एरोमेटिक, और अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स की वैल्यू ऑड है तो हम बोल देते हैं एरोमेटिक। ऐसे भी बुक्स में कह देते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर n जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इवन आ रहे हैं, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, तो हम बोल देंगे कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। और अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स ऑड आ रहे हैं मैथमेटिकली, तो हम बोल देंगे कंपाउंड एरोमेटिक है। देखते हैं एजुलिन सिस्टम को अप्लाई करते हैं, तो ये दोनों कंडीशन ट्रू है, तो अब हम इनको चेक करते हैं। इस मेथड से पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो आप बताओ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? n की वैल्यू क्या हो जाएगी डबल बॉन्ड्स? 1 2 3 4 5, 5 आ गया। 5 मतलब ऑड है। ऑड के लिए मैंने क्या बताया, अगर ऑड है तो ये मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। सही बात है, इस फॉर्मूले से भी कर लो। हमने बस ये और ये एक ही बात है, बस मैंने इसको n-1 इवन लिख दिया है क्योंकि कुछ जगह ये भी लिखा रहता है। मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर जो डबल बॉन्ड है वो 5 आ गया आपका। अब 5 - 1 करो तो क्या आ गया? 4। 4 एक इवन क्वांटिटी है तो एरोमेटिक होना चाहिए। तो बात वही कह रहा है, बस उसको घुमा के कह रहा है। ठीक है, समझ गए होगे अब आपका क्रेग्स रूल क्या है। तो हम क्या करते हैं आपके लिए ना, आपको आसान कंफ्यूजन ना हो, तो हम आपके लिए इस तरह से लिख देते हैं कि यहां पे अगर n की वैल्यू, n क्या है? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स या पाई बॉन्ड जो आप लिख रहे हो, और डबल बॉन्ड जो है अगर n की वैल्यू इवन नंबर है तो हम बोल देंगे नॉन एरोमेटिक है। और अगर n की वैल्यू अगर ऑड आ जाती है तो हम बोल देंगे एरोमेटिक है। ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हमारा क्रेग्स रूल है। आपने देखा एजुलिन एरोमेटिक है क्योंकि उसमें 5 है, 5 पाई बॉन्ड्स है, तो वहां पे हमारे पास 5 मतलब ऑड नंबर है, मतलब वो एरोमेटिक है, इसीलिए हमारा एजुलिन सिस्टम एरोमेटिक है। इसी तरह से अगर हमने 2 5 मेंबर रिंग ज्वाइन कर दी, क्या यहां पे हमारा क्रेग्स रूल लगेगा? लेट्स सी।
तो यहां पे भी हमारा क्रेग्स रूल एप्लीकेबल है। कैसे एप्लीकेबल है, पहले कंडीशन चेक करेंगे। क्या ये पॉलीसाइक्लिक है? हाँ है, दो तो एटलीस्ट साइकिल है। नॉन बेंजेनॉइड है? हाँ, एक भी रिंग इन दोनों में से बेंजीन जैसी तो नहीं दिख रही है। क्या इसमें C2 सिमेट्री है? तो यहां पे अगर हमने इसके अबाउट इसको घुमा दिया तो हम बोलेंगे हाँ 180 डिग्री रोटेट करने पे हमें सिमिलर मिलेगा पैटर्न, तो हम बोल देंगे हाँ यहां पे भी है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड गिन लो, कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है? 1 2 3 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है। 4 मतलब इवन वैल्यू है, ये इवन है तो हम क्या बोल देंगे? ये नॉन एरोमेटिक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है यहाँ पे, आपको ये याद रखना है। एक ये एग्जाम्पल जरूर याद रखो, क्योंकि IIT जैम में वैसे तो पूछा गया था, लेकिन आपके एग्जाम में आ सकता है, आपको याद रखना है। तो दिख रहा है कि भाई यहाँ पे एंटी एरोमेटिक, अगर हम लॉजिकली नॉर्मल आदमी क्या सोचेगा? 1 2 3 4, 4 इंटू 2 कर देगा 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, इस पूरे सिस्टम में तो 8 पाई है, तो वो बोलेगा सर ये तो एंटी एरोमेटिक है। तो ये गलती नहीं करनी है, आपको ये रट लेना है, माइंड में बैठा लेना है कि भाई इस टाइप का कुछ दिखे तो हमें क्रेग रूल सोचना है। खासकर जेई और नीट वाले बच्चे तो इस एग्जाम्पल को मेमोरी में बैठा लें, क्योंकि क्रेग रूल उनके सिलेबस में उनको पढ़ाया नहीं जाएगा कोचिंग्स में, जनरली ऐसा कम चांस है कि पढ़ाया जाए, ठीक है, क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं पढ़ाई जाती है, तो फिर ये सब कहाँ पढ़ाया जाएगा, है ना। तो ठीक है, चलो हम इसमें भी ज्यादा नहीं जाएंगे, और एक और एग्जाम्पल आपको गिफ्ट कर देता हूं मैं, कि आप ये भी मेमोरी में जेई वाले याद रखना या नीट वाले याद रखना, कि एक हमने यहाँ 7 मेंबर बना दिया और हमारे पास एक यहाँ पे इस टाइप का हो गया। तो यहाँ पे हमने पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये भी हमारा क्या हो जाता है? नॉन एरोमेटिक हो जाता है। आपको याद रखना है यहाँ पे तो दो सिस्टम नॉन एरोमेटिक हो जा रहे हैं क्रेग्स रूल की वजह से, ये दोनों खासकर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भी आप लगाओगे, आपने देखा है ये नॉन बेंजेनॉइड तो है, एक भी बेंजीन रिंग नहीं है, C2 सिमेट्री है, क्योंकि हमने आपको बताया इसको ऐसे काट के रोटेट कर दो तो आपको दिखेगा कि ये इक्वलेंट स्ट्रक्चर्स हैं। तो यहाँ पे N जो है कितने? 1 2 3 4, सॉरी नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ पाई डबल बॉन्ड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 है। 6 की मतलब इवन वैल्यू है, इवन मतलब क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। तो पिछले केस में 4 आई थी वैल्यू, जिसकी वजह से इवन वो भी था, वो नॉन एरोमेटिक हो गया, इस बार 6 आ गए। तो इसलिए क्रेग्स रूल इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आप 2 एग्जाम्पल याद रखना बस, तो ये नोट कर लो, और मैं आपको फिर से लिख दे रहा हूं आपके लिए कि आपको याद रहे, अच्छे से याद रखना कि जेई नीट वालों मैक्स टू मैक्स आपको यही पूछेंगे, क्योंकि पहली बात क्रेग्स रूल आपको है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर आ गया तो यही पूछेंगे, या तो ये सिस्टम या जो अभी मैंने बनाया था। थोड़ा बनाने में यार बड़ा दिक्कत होता है, ठीक है ना। तो ये 2 हमारे सिस्टम आपको याद रखने, थोड़ा इसको अच्छे से बना देते हैं ना, मतलब थोड़ा खूबसूरत लगे है। चलो, तो ये दोनों आप याद कर लो, ये दोनों क्या हो जाते हैं? नॉन एरोमेटिक। आपको लग रहा होगा एंटी एरोमेटिक होंगे, बट ये नॉन एरोमेटिक हो जाते हैं, या एंटी एरोमेटिक नहीं है, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। देखो आप ये मत देखो, अब आप भूल जाओ, ये जो जेई नीट वाले हो आप ये भूल जाओ, सिर्फ जैम वाले याद रखो, ये सब जेई नीट वाले इस मेथड सब भूल जाओ, क्रेग्स रूल भी भूल जाओ अभी, है ना। जो आप बस ये याद रखो कि यहाँ पे नॉन एरोमेटिक होता है, ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ये था मेरा आज का लेक्चर क्रेग्स रूल पे। एकदम परेशान मत हो, ये आप लोग हो सकता है कई बच्चे पहली बार देख रहे हो, ऐसा आपके कोचिंग में नहीं बताया गया तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, होता है। और ऐसे इनोवेशंस आते रहेंगे, हम इनोवेशन क्या है, ये तो ऑलरेडी है बुक्स में, पर ऐसे अपग्रेडेशन बोल सकते हो कि जेई भी एग्जाम अपने आप को अपग्रेड करता जाता है। वो क्या करता है, आप अगर नोट करो IIT जैम करके जो एग्जाम है उससे कुछ क्वेश्चन उठा लिए धीरे से, गेट से कुछ क्वेश्चन खींच लिए डायरेक्ट, तो वो इस टाइप के काम होते हैं। मैं खुल के ज्यादा नहीं बोला, लेकिन ये क्या होता है, क्वेश्चन इधर से उधर आ ही जाते हैं ना भाई। ये तो आप कोई भी एग्जाम, ये थोड़ी ना कि आप उनके पास भी तो एक सेट ऑफ क्वेश्चन लिमिटेड ही है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, उसके बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो दे नहीं सकते, तो उनके पास भी क्वेश्चन की लिमिट ही है, कहाँ से देंगे। तो या तो गेट में आया हुआ क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है जेई में, IIT जैम का क्वेश्चन जेई में डायरेक्ट दे देंगे। तो यही सब होता रहता है, एम्स में नेट का एम्स में आ गया, FMC में आ गया, यही सब चलता रहता है। मतलब बिट सेट का उसमें आ गया किसी और एग्जाम में, पहले IIEEE होता था, उसके कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जा रहे हैं, है ना। तो ये सब चलता रहता है, आप इसको मत सोचना, बस आप याद रखो आज के लिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था,
इसमें आपने बस एक छोटी सी चीज सीखी, लेकिन ये दोनों सिस्टम एंटी एरोमेटिक नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 10 पार्ट में मिलेंगे। ये 9th पार्ट है शायद, और नेक्स्ट पार्ट हमारा 10th पार्ट होगा, उसमें हम मिलने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है लेक्चर, और हम क्वेश्चंस और भी करने वाले हैं। अभी हम आपको फ्रॉस्ट डायग्राम भी मैं सिखाऊंगा, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, IIT JEE नीट के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को प्लीज शेयर करना भूलना मत। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।